क्या कुछ तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से फ़िलहाल अभी हो चुकी हैं? बीजेपी की तरफ से जो है 2024 की जो तैयारियां हैं इलेक्शनों की, वो पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और मैं 100% कह सकती हूँ कि बीजेपी बहुमत के साथ आएगी 2024 में। अब आम आदमी पार्टी आई है एमसीडी के अंदर, तो उनके कामों से जो है आम जनता खुश रही है। तो कोई फंडिंग में किस किस प्रकार में आप कह रहे हैं कि हमें जो है फंड में प्रॉब्लम आ रही है, किस काम को लेकर दिक्कत आ रही है? अब की बार आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं अब तक बनी है। सेंट्रल के जो हैं काम ऐसे हैं कि वो बेमिसाल ही कहे जाएंगे। मोदी जी के कामों की कोई होड़ नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जैसे कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो है आने वाले हैं, बेहद कम समय जो बचा है, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से हो चुकी हैं? आइए उस पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मटियाला वार्ड से निगम पार्षद अनुराधा शर्मा जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेशन लाइव पर। क्योंकि मैम हम 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बारे में चर्चा करने बैठे हैं, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन कि 24 में जो इलेक्शन है, क्या कुछ तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से फ़िलहाल अभी हो चुकी हैं? बीजेपी की तरफ से जो है 2024 की जो तैयारियां हैं इलेक्शनों की, वो पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और मैं 100% कह सकती हूँ कि बीजेपी बहुमत के साथ आएगी 2024 में। चलिए, ये तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन अगर हम पिछली बात करें, पिछले 15 सालों से बीजेपी जो है काबिज़ थी एमसीडी में, लेकिन अब दौर कुछ और है। आम आदमी पार्टी काबिज़ है, मतलब कि विपक्ष, आपकी तरफ से विपक्ष है। तो क्या कुछ आपको चैलेंजेस में फेस करने को मिले? क्यों आखिरकार जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई? काजल, बीजेपी की जगह इस बारी जो आम आदमी पार्टी आई है एमसीडी में, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। काफ़ी सीटें बीजेपी को मिली हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर था, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये श्योरिटी है कि 2024 में मोदी जी के ही आएंगे और बीजेपी भारी बहुमत से विजय होगी। तो मैम इसका कोई इफेक्ट इस वाले 2024 पे नहीं आने वाला। तो क्या कुछ कारण हम समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी के रहने के बावजूद, 15 साल कोई छोटा समय नहीं, उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को आई है और लोगों ने बेहद उनको पसंद किया है, तभी वो इस वजह से आई है, तो कहाँ फेल रही बीजेपी? नहीं, बीजेपी फेल नहीं रही है। मैंने जैसे आपको कहा कि एमसीडी के अंदर बीजेपी बहुत ही कम सीटों से पीछे रही। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा चेंजेस कई बार पब्लिक चाहती है, मगर मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिन भी जगह अब आम आदमी पार्टी आई है एमसीडी के अंदर, तो उनके कामों से जो है आम जनता खुश रही है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो केवल खोखले वादे करती है, झूठे वादे कर रही है, वो काम नहीं करती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके हैं। आपको पता है जो उनके नेता हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी, वो भी केवल बातें करते हैं और काम कम करते हैं। और उनका मेन वो रहता है कि काम कम और प्रचार ज़्यादा। प्रचार उन्होंने अपना जो है उस पर पूरा फोकस रखते हैं, ये है। अच्छा, अगर हम आपकी बात करें कि आपको भी, आप जो कार्यकाल में लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं, आप फील्ड पे उतर चुके हैं, लोगों की समस्याएं जान चुकी हैं, तो क्या कुछ आपको इसमें दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि आपका भी अपना स्ट्रगल रहा होगा, कैसे चीज़ आपने मैनेज करोगे, स्ट्रैटेजीज़ आपकी क्या रही थी, तो उस पर कुछ बताइए। काजल, मेरे क्षेत्र को लेकर मेरे यहाँ पहले आम आदमी पार्टी के थे काउंसलर, उनका जो है कुछ भी उन्होंने 8 सालों में काम नहीं करा। मेरे क्षेत्र की जो है बहुत ही हालत ख़राब थी, लोग बहुत परेशान थे, कोई काम नहीं हुआ था। अब जो है हमने यहाँ पर, जब मैंने आई हूँ मटियाला में चुनकर, तो यहाँ काम करना शुरू करा है, उससे लोग जो हैं बहुत सेटिस्फाई हैं हमारे काम को लेकर। हम पूरे ज़ोर शोर से मेहनत के साथ, और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके बीच जाकर सुनते हैं, उनको दूर करते हैं। और अभी जैसे बारिश आने से ही पहले हमने सारे यहाँ के बड़े नाले साफ़ कराए हैं, जबकि हमारे को बजट के लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी हमने अपनी प्राइवेट लेबर लगा के सारे नाले साफ़ करे कि जिससे जब बारिश आए तो लोगों के घरों में पानी ना घुसे, जगह जगह गंदगी ना फैल जाए, कि जिससे बीमारियां होने का भी डर है। तो ये मैंने अपने क्षेत्र में फर्स्ट प्रायोरिटी पे सफाई के काम। जी, काम को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? पहले बीजेपी थी, अब आम आदमी पार्टी है,
तो कोई फंडिंग में किस किस प्रकार में आप कह रहे हैं कि हमें जो है फंड में प्रॉब्लम आ रही है, किस काम को लेकर दिक्कत आ रही है? फंड में तो काजल आती है प्रॉब्लम, क्योंकि जो इस बारी हम लोग विपक्ष में हैं और जो भी बजट पास हुआ है वो हमें थोड़ा सा टाइम से नहीं मिल पाता, हमारे बिल नहीं पास हो पाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं अब तक बनी है, तो इसकी वजह से सभी कामों के लिए दिक्कत आती है। वो चाहते ही नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी बने, तो इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं काम करने में, हमारे बिल जो हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, तो उन समस्याओं को हम चलिए ये तो रही बातें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है सत्ता में आई थी तो सबसे पहला उन्होंने कहा था कि बीजेपी पे निशाना साधा था कि जो बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा कर दिया है पूरी दिल्ली में, कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी काफ़ी बातें कही गई थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई जो है बीजेपी की तरफ से जो कूड़ा है जिसका निवारण जो आम आदमी पार्टी कर सकती है? काजल, ये जो आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ वाला जो मुद्दा उठाया था, ये आपको भी बता रहे हैं कि जो 3 हमारी साइड है लैंडफिल की, उन पे जो कूड़ा है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कूड़े को जो है ख़त्म कर देंगे। आपने पीछे भी न्यूज़ में और उसमें काफ़ी देखा होगा कि यहाँ से कूड़ा उठाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार ने क्या करा, दूसरी जगह कूड़ा डलवाया। जब उसके ऊपर आप सभी ने देखा था, काफ़ी चर्चा हुई थी। तो ये कोई समस्या का हल नहीं है, ये केवल एक चुनावी प्रचार का मुद्दा था, उसमें कोई भी इन्होंने काम नहीं करा है कि कोई पहाड़ कम हो गए हैं। इवन आप लोगों को पता भी होगा कि नितिन गडकरी जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है कि जो भी ये कूड़ा है उसको जहाँ भी नए सड़कें बन रही हैं उसमें इस कूड़े को जो है भराव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कूड़े के पहाड़ कम हो सके। मगर केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप सबके सामने प्रेस में पूरा आया ही है। जी, अच्छा, अगर हम बात करें जैसे अभी जो है एक ट्रेंड है काफ़ी कि 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल कैसे, मतलब आगे के केंद्र में कैसे रहने वाले हैं? जैसे बीजेपी में 15 साल थे बीजेपी के सॉरी एमसीडी के, तो अब आगे के केंद्र में कैसे रहने वाले हैं, केंद्र में किस तरीके से रहे? आप सभी को पता है कि मोदी जी जो हैं कितना काम करते हैं, देश में भी उन्होंने इतनी एक से एक नई योजनाएं लाई हुई हैं। आयुष्मान योजना आई है, बेटी बचाओ की आई है, आपने ग्रामीण इलाकों में देखा है सब जगह पानी और बिजली है, उज्ज्वला योजना आई है, और भी इतनी तरीके की योजनाएं आई हैं कि जिससे कोई भी देश को रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो सेंट्रल के जो हैं काम ऐसे हैं कि वो बेमिसाल ही कहे जाएंगे। मोदी जी के कामों की कोई होड़ नहीं कर सकता, मोदी जी के आगे कोई टिक नहीं सकता है, ये हम सब बीजेपी वाले और मैं खुद कह सकती हूँ कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जी, चलिए आगे हम बात करते हैं कि अब जैसे करंट में चीज़ें जो चल रही हैं, दिल्ली है, देश की राजधानी है, जिस तरीके से अभी जो यमुना का जलस्तर बढ़ा था, अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो पूरा बाढ़ आ चुकी थी, किस तरीके से तबाही मची वो सब ने देखी। और अभी फिर से दोबारा से ऐसा होने वाला है कि आगे की सिचुएशन है कि दोबारा से जो है यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान पर यमुना जो है आने वाली है। तो इसको इस मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों जो पहले भी जो आम आदमी पार्टी को ही भुगतनी पड़ी थी चीज़ें, और अब आगे की सिचुएशन कैसे रहने वाली है? देखो, जो दिल्ली के अंदर है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इतने सालों में आपने भी नहीं कभी सुना होगा कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई। कभी आई थी तो शायद 1972-73 में शायद आई थी, वो भी इस तरीके के हालात कभी नहीं हुए जैसे इस बार ही हुए। तो ये तो केजरीवाल सरकार की नाकामी है कि जो इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, और उसमें भी जो है केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं किए गए कि चलो बाढ़ आ गई है तो उन क्षेत्रों का दौरा किया जाए, जो लोग परेशान हैं उनको जाके हेल्प की जाए। वहाँ पर आपने भी प्रेस में भी आया है, काफ़ी आप लोग भी गए होंगे कि वहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के कोई भी वहाँ कार्यकर्ता नहीं नज़र आए, वहाँ के कोई पार्षद नहीं आए कि उनकी समस्याओं को देखें। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहाँ पर भी हमारी ही पार्टी के लोग गए, उनको दवाइयाँ, खाना, कपड़े, ये चीज़ें जो हैं उनको दी गई और उनके लिए कैंप लगाए, ये चीज़ें सब हमने करी हैं। तो ये बातें हैं जो दिल्ली सरकार को निकम्मा साबित करती हैं।
जी, चलिए अभी जैसे 9 साल बेमिसाल का चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक जो है उन्होंने एक निशाना साधा था बीजेपी के कि 9 साल बेमिसाल या 9 साल मित्रकाल, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस का तो आपको पता ही है कि बिल्कुल ही साफ हो चुकी है। अब ये कहा जाए कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है। अब वो क्या बोलते हैं ये उनको भी देखना चाहिए। सारे विश्व के अंदर मोदी जी के कामों की सराहना हो रही है, हमारे भारत देश की सराहना हो रही है, तो ये वो कैसे नहीं मानते हैं कि 9 साल जो है भारत के लिए जो है बेमिसाल रहे हैं। उनके काम जो हैं, इतने काम हुए हैं मोदी सरकार के राज में, तो हम उनको क्यों नहीं बेमिसाल कहेंगे जी। और खड़गे जी जो कह रहे हैं उन बातों पे मुझे तो नहीं लगता कि ध्यान देना चाहिए जी। चलिए इस चर्चा को अब एक लास्ट प्रश्न से ख़त्म करते हैं कि अब आप जो हैं मटियाला आप संभाल रही हैं, आप बीजेपी से यहाँ पे निगम पार्षद हैं, तो क्या कुछ आगे की आपकी स्ट्रेटजीज़ रहने वाली हैं? अभी आगामी लोकसभा चुनाव हैं, कैसे देख रही हैं? आगामी लोकसभा को लेकर हम लोगों की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पार्टी के कार्य लोगों के बीच में रख रहे हैं, आने वाली योजनाओं को बता रहे हैं, और जो भी योजनाएं बीजेपी के कार्यकाल में गरीबों के लिए, जैसे लड़कियों के लिए और जो गरीब तबका है उनके लिए करी गई हैं, वो हम सारी योजनाओं से लोगों को बता रहे हैं कि लोगों के बीच में जो है मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर जो भी कार्य करें वो लोगों तक पहुँचे, उन्हें अच्छे से जानकारी हो और लोगों को पता लगे कि वाकई ही हमने क्या काम करे हैं जी। क्योंकि दिल्ली सरकार की आदत है, केजरीवाल जी की आदत है कि काम करते मोदी जी हैं और कहा जाता है कि दिल्ली सरकार कर रही है। कोई भी आपदा आती है तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं, सभी कुछ बीच में खरीदते। ये तो आप सबको पता ही है, कोरोना का इतना बड़ा हमने आपदा देखी, उसमें दिल्ली सरकार ने, मोदी जी ने सारा व्यवस्था करी वैक्सीन की, और उसका क्रेडिट भी उन्होंने लेने की कोशिश करी कि हम मुफ्त जो है वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो वही है कि जो हमारे कार्य हैं हम उनका लोगों के बीच जाके कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और वैसे आज की जनता जो है बहुत स्मार्ट है, वो सब बात जानती है, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। तो ये थी हमारे साथ अनुराधा शर्मा जी, मटियाला वार्ड से बीजेपी निगम पार्षद। जो बीजेपी की जो खास चर्चा जो हमने आज दिखाई आपको, इसमें क्या कुछ प्लान्स रहने वाले हैं बीजेपी को आगामी 2024 लोकसभा में, किस तरीके से किन मुद्दों पर जो है बीजेपी खड़ी उतरेगी और इनकी तरफ से क्या कुछ चीज़ें और तैयारी की गई है, इस खास चर्चा में इन्होंने हमें बताई। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेशन लाइव को। धन्यवाद।